हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लव की टेक। आई होप कि आप सब हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी अनसुनी कहानी पार्ट 5। प्रीवियस पार्ट में कुछ यूँ था कि जो अपनी श्वेता है वो आ गई होती है ना अपनी सहेलियों के साथ में वापस घर पे रिटर्न। और फिर बाद में अपनी जो दूसरी फ्रेंड्स होती है जिन्होंने एडमिशन दूसरी जगह नहीं करवाया होता है ना, उनसे जाके वो उसकी नोटबुक लेके आ जाती है ना। और फिर बाद में जो भी नोट्स उन्होंने लिखवाए होते हैं, टीचर्स वगैरह ने करवाए होते हैं, वो वापस अपनी नोटबुक में उतारने लग जाती है ना। और ऐसे स्टेपलर कर करके ताकि पापा को डबल खर्चा ना उठाना पड़े ना। तो ऐसे करके वो नोटबुक में उसी नोटबुक में नाम केवल सब्जेक्ट का चेंज करके वो उसमें कर रही होती है। और वो फिर वो सोचती है ना कि इसमें किस में करूँ यार, सबसे कम किसका है। तो ऐसे करके देखती है तो उसको फिजिक्स का सबसे कम लगता है ना। तो फिर बाद में वो उसको करने लग जाते। तो जैसे ही कर रही होती ना, तो उसको बार बार वो समझ भी आ रहा होता है लगभग लगभग थोड़ी थोड़ी चीज़ें, क्योंकि इतना उतार लिया तो थोड़ा थोड़ा समझ आ गया होता है, ज़्यादा भी नहीं पर थोड़ा सा। तो फिर बाद में ऐसे उतारते उतारते ध्यान से उतारी होती ना, ताकि चीज़ें समझ आए अच्छे से। और फिर बाद में वो ऐसे बैठी होती ना, तभी उसके दिमाग में ख्यालात आ रहे होते ना कि यार मैंने तो मैम की इतनी इंसल्ट की थी वहाँ पे, यार अब मेरा क्या होगा ना, पता नहीं। मैं तो सर मतलब मैम के पूरे नाक चढ़ गई ना। अब कैसे उतरूँगी मैं यार, उनकी अच्छी स्टूडेंट कैसे बनूँगी। इतना सब कुछ कह दिया मैंने उनको, यार अब क्या करूँ मैं, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो ऐसे करके अपने सर पे हाथ दे के बैठी होती ना, और सोच रही होती यार मैम ने अगर मुझे कहीं ना कम नंबर दे दिया, फिर अपनी खुन्नस मेरे पे निकाल दी, तो मैं क्या करूँगी यार, सच में मैं तो परेशान हूँ, अब क्या करूँ मैं। तो ऐसे करके उदास सी बैठी होती ना, तो उसके पापा आ जाते हो, कहते बेटा क्या हुआ, होमवर्क हो गया। तो कहती नहीं पापा कहाँ हुआ है, अभी तो एक सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ है, दूसरे दोनों पड़े हुए हैं। तो कहती अच्छा करो फिर, बैठे क्यों ऐसे सर पे हाथ देके, क्या हुआ। तो कहती नहीं पापा कुछ नहीं, वो बस टेंशन हो रही थी कि एडमिशन हो गया क्या। तो कहती नहीं अभी फ़िलहाल तो तेरे सर ने बोला है कि वो खुद करवा लेंगे वहीं से ट्रांसफ़र वगैरह सब कुछ, तो तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है और मुझे भी जाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा बोले सर। तो कहती सच में। तो कहती हाँ वो ऐसा ही कह रहे हैं। तो कहते अच्छा ठीक है फिर तो मज़े हैं यार, मेरा भी ज़्यादा झंझट ख़त्म हुआ। तो कहती हाँ तुम्हें नहीं ज़्यादा लल्लापट तो तुम्हें ही थी ना जाने की वहाँ पे, और ले लिया हॉस्टल के मज़े। तो कहती बिल्कुल ले लिए। 1 महीना रही वो भी काफ़ी है मेरे लिए। तो ऐसे करके हंसने लग जाती ना। तो फिर उसके पापा कहते अच्छा ठीक है, सामान वगैरह को सही से वापस सेट कर ले, बाल्टी वगैरह तेरी ये ऐसे ही पड़ी है, इसको वॉशरूम में रख दे। चलो इसी बहाने नई बाल्टी तो आ गई, वरना वो तो टूटू टूटू हो रही थी अपनी। तो ऐसे करके हंसने लग जाते हैं ना, और फिर बाद में अपने रूम में चले जाते हैं। तो श्वेता जो है वो अपने जो कपड़े लेते वो वहाँ से लाई होते हैं ना हॉस्टल से, उनको भी सेट करती है अच्छे से। और फिर बाद में दूसरे सब्जेक्ट को उठा के बैठ जाती है ना उनको उतारने में। और फिर बाद में थोड़े बहुत तो उतरते हैं, पर उसको नींद आने लग जाती है ना, बहुत ज़्यादा सर दुख रहा होता है उसका, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई होती है ना काम करते करते। तो फिर वो कहती है मम्मी मैं सो रही हूँ, सुबह थोड़ा जल्दी उठा देना ठीक है। ऐसे करके वो सो जाती है ना। तो उसकी मम्मी जब उठती है तो श्वेता को भी उठा रही होती है ना कि उठ जा मेरी लाडो, कितना टाइम लगाएगी, अब तेरा कोई हॉस्टल वाला नहीं रहा, जल्दी उठ चल, चलो 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 उठो जल्दी उठो। तो ऐसे करके उसको उठा देती ना। तो फिर बाद में श्वेता उठती है तो उसका भाई कहता है यार मम्मी धीरे बोलो ना, मुझे क्यों उठा रही हो। तो कहती है अरे तू भी उठ, चुपचाप उठ, पढ़ाई कर, क्या सोते रहेगा क्या हमेशा ही। तो ऐसे करके मम्मी बोलती हैं। तो फिर बाद में उसका भाई भी उठ जाता है ना, दोनों बहन भाई उठ के बेड में बैठ जाते हैं और ऐसे पढ़ने लग जाते हैं। वो अपना काम करने लग जाते हैं, वो पढ़ने लग जाता है ना। और फिर बाद में जो मम्मी है वो भी आके अपना काम किचन में करने लग जाती है। तो फिर बाद में जो श्वेता है वो कहती है अच्छा मम्मी मैं अब रेडी, मैं नहाने जा रही हूँ और आप प्लीज़ मेरा ब्रेकफास्ट जल्दी बना देना। तो ऐसे करके वो नहाने के लिए चली जाती है ना। और फिर बाद में जल्दी से वापस बाहर आती है और कहती मम्मी बन गया। तो कहते हैं हाँ ले खा ले। तो ऐसे करके उसको देती है। और फिर बाद में वो जल्दी से रेडी शेडी होने लग जाती है ना, बाल वाल बना के जूते वगैरह पहन के। और फिर कहती है मम्मी अच्छा हो कि मम्मी मैं चलती हूँ ना। तो ऐसे करके सबको प्रणाम करके, भगवान जी को प्रणाम करके वहाँ से निकल जाते हैं ना। और कहती है अच्छा भाई अभी तक आया नहीं है, उसको बोलो ना जल्दी करे। तो कहती तू क्या उसका वेट कर रही है। तो कहती हाँ वो मैं वेट कर रही हूँ, उसको बोलो जल्दी आ जाए। तो कहती नहीं अभी तो वो रेडी होगा, टाइम लगेगा उसको, तू जा तेरी फ्रेंड्स वगैरह को बुला तब तक आ जाएगा। तो कहती अच्छा ठीक है मम्मा मैं जा रही हूँ बाय। तो ऐसे करके बाहर से बाय बोल के गेट वेट बंद करके निकल जाती है ना। और फिर बाद में सीधा धीरे 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 करके अपनी फ्रेंडों के पास में जा रही होती है ना कि चलो भाई चलते हैं स्कूल, ऐसा करके ना। तो कहती यार आ जाना सबाना, जल्दी आना यार। तो ऐसे करके उसकी मुस्लिम फ्रेंड होती है ना, उसका नाम होता है सबाना। तो कह रही होती है ना उसको, वो थोड़ी अच्छी खासी फ्रेंड होती है उसकी। तो कहती सबाना आना यार, कितना लेट करेगी और जल्दी आ जा। तो ऐसे करके उसको बुलाती है ना। तो कहती हाँ हाँ बस आ गई, यूनिफॉर्म पहननी बाकी है, बस आ रही हूँ। तो कहती क्या कर रही है फिर इतनी देर से। वो कहती मैं बाल बना रही थी। तो जो फिर अपनी श्वेता है वो कहती बाल बना रही तो पहले पहन लेनी चाहिए थी ना, बाल खराब हो जाएंगे अभी तुम्हारे। तो कहती नहीं होते, आ रही हूँ यार रुको तो सही। तो ऐसे करके उसको रुका रही होती है ना। और फिर बाद में जल्दी से रेडी होके अपना टिफ़िन लेके आ जाती ना। तो कहती श्वेता तू टिफ़िन लाई है। तो कहती ओ भाई साहब भूल गई अब। तो कहती अब क्या वापस भाग के चले क्या। तो कहती नहीं मेरा भाई ले आएगा छोड़ो। तो कहते अच्छा ठीक है वरना तू जा। तो कहती नहीं 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 ओके वो ले आएगा। तो कहते अच्छा ठीक है फिर चलो आ जाओ। तो ऐसे करके दोनों निकल जाते हैं ना। फिर बाद में दूसरी फ्रेंड्स भी होती है, उनको भी बुला रहे होते हैं ना कि आ जाओ यार जल्दी आ जाओ, ऐसे करके उनको भी लेके साथ में
निकल जाते हैं ना स्कूल के लिए। और धीरे धीरे करते करते वो पहुंच गए होते हैं ना स्कूल। तो जैसे स्कूल जाते हैं तो फर्स्ट पीरियड उनका इंग्लिश का होता है। तो जैसे बैठते हैं तो वही सर आते हैं ना जो उनको दिखा रहे थे उस दिन तो फिर बाद में श्वेता को बड़ी शर्म आ रही होती है ना, ऐसे पूरी जैसे स्कूल में एंट्री भी ली होती है ना उसने 2-3 फ्रेंड उसके साथ में, तब भी उसको बड़ी शर्म आ रही है। ऐसे लग रहा होता है पता नहीं कौन से सदियों बाद हम जैसे स्कूल में आए हुए हैं ना, तो ऐसे अजीब सा लग रहा होता है, अजीब सी फीलिंग आ रही होती है उनको कि यार क्या मुँह दिखाएं अब सबको ना, जाके वापस आए हैं यार, क्या इमेज है हमारी। हाय राम, पहले थोड़ी बहुत अच्छी थी वो भी ख़राब कर दी अब तो तो ऐसे करके फिर गर्दन नीचे करके अंदर चले जाते हैं। तो जैसे ही बैठते हैं तो सर आ जाते हैं उनकी क्लास में। और फिर बाद में वो कहते हैं और श्वेता गैंग लीडर आ गई गैंग वापस तुम्हारी। तो कहती क्या सर, मैंने थोड़ी ना लेके गई थी मैं इनको। तो कहती अच्छा, फिर तुम्हारे जाने पे ये गए, तुम्हारे आने पे ये गए, अच्छी खासी दोस्ती है वैसे तुम्हारी, इसको क्या बोलते हो तुम? तो कहती साथ सर, साथ फ्रेंड्सों का साथ इसे ही बोलते हैं, जीना भी साथ मरना भी साथ, पता है आपको? तो कहते हाँ अब हल्ला मत करो, चुपचाप बैठो आराम से चलो नोटबुक निकालो। तो कहते नोटबुक? तो आप कब से नोट्स लिखवाने लग गए सर? तो कहते नोट्स नहीं, अपनी वो तो निकालो बुक तो कहते अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके फिर सारे बच्चे जो होते हैं वो बुक निकालने लग जाते हैं। और ज़्यादा बच्चे भी नहीं होते उनकी क्लास में, क्योंकि अभी नया नया ही है, तो 15-20 बच्चे बस, ज़्यादा नहीं। ऐसा करके इतने से बच्चे होते हैं। तो फिर बाद में जो सर भी सबके साथ में घुल मिल गए होते हैं ना अच्छे से, वो तो पहले ही जानते हैं ऑलरेडी, पर फिर भी वो होता है ना कि जब ज़्यादा बड़ी क्लास हो तो इतने बच्चों से बात नहीं हो पाती, पर जब छोटी हो तो सबसे बातें हो पाती ना। तो ऐसे करके सर फिर जो है वो पढ़ाने लग जाते हैं ना उनको, तो बड़े मज़े से सब पढ़ रहे होते हैं। और श्वेता को एक अलग सी खुशी हो रही होती है, मतलब खुशी के मारे फूले नहीं समा रही होती ना वो तो ऐसे आराम से पढ़ रहे होते हैं। सर कहते हैं और बढ़िया लग रहा है? तो कहते कहाँ सर, अभी तो लास्ट में पूछना, देखते हैं साइंस कैसे समझ आती है या नहीं आती, देखते हैं सर। अब वहाँ से काटी कूद के आ तो गए हम आर्ट्स छोड़ के, पर पता नहीं अब यहाँ पे कैसे पढ़ पाएंगे ना। तो कहते अरे सब्र रखो, पॉजिटिव रहो, अच्छे से सब समझ आ जाएगा। मैं कह रहा हूँ ना, सर को मैंने बोल दिया ऑलरेडी, वो तुम्हारा रिवीजन करवा देंगे वापस से ना, जब तक हाफ ईयरली आएगा तब तक तुम्हारे करवा देंगे सारे, टेंशन मत लो बिल्कुल भी। तो ऐसे करके कहते हैं ना। तो कहते अच्छा सर ठीक है, पर फर्स्ट टेस्ट में क्या लिखेंगे हम? तो कहती वही जो सर बोले उसके थोड़ा बहुत पढ़ लेना, नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं है, कौन सा तुम्हें कोई फेल कर रहे हैं, कोई फेल नहीं करेगा 11th में, कौन सा फेल हम कर देंगे, हमारी स्कूल नहीं है, हम नहीं होने देंगे फेल, टेंशन मत लो तुम। तो ऐसे करके सर बोलते ना। तो कहते अच्छा सर थैंक यू, वरना तो हमें तो टेंशन थी कि कहीं 11th में फेल ना कर दें। तो कहते नहीं 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 करेंगे, तुम टेंशन ना लो तो ऐसे करके सर वहाँ से बोल बुला के चले जाते हैं ना अपनी क्लास लेके। और फिर बाद में जैसे ही सेकंड बेल होती है तो फिर बाद में दूसरे टीचर आ जाते हैं ना। तो वो जो अपनी बायोलॉजी वाले टीचर आते हैं ना, तो कहते हेलो तुम नए आए हो ना, उस दिन आप भी आए थे ना? तो ऐसे करके श्वेता की तरफ करते ना, तो श्वेता कहती हाँ जी सर हम ही थे। तो कहती अच्छा कैसा रहा फिर वहाँ का सफ़र? तो कहते सर बढ़िया से आर्ट्स पढ़ के आ गए और क्या तो ऐसे करके हंसने लग जाते हैं। तो सर कहते हैं अब आराम से पढ़ना और अच्छे से पढ़ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, परेशानी कोई नहीं होने देंगे हम, ठीक है, जो भी आगे पढ़ा दिया है वो हम करवा देंगे बाद में तुम्हें वापस। तो ऐसे करके कहते हैं ना। तो कहते जी सर ठीक है। तो कहते अच्छा नोट्स वगैरह उतारे हैं या फिर अभी एक काम करो जगह छोड़ दो, है ना? तो ऐसे करके फिर वो करवा रहे होते हैं ना। तो फिर बाद में श्वेता को बहुत ऐसे डर सा लग रहा होता है ना, नए नए टीचर्स है, नए नए सब, मतलब नई बायोलॉजी की मैम आती है, सॉरी थोड़ा उल्टा हो गया। तो फिर बाद में बहुत डर रही होती है ना, यार इस मैम से तो चलो बच गए, पर अब फिज़िक्स वाली मैम कब आएगी, वो तो हाय हाय मेरी क्लास लग जाएगी आज तो भाई साहब, मुझे तो अब क्या करूँ मैं, उनको कैसे मनाऊँ या फिर कुछ चॉकलेट दूँ या क्या करूँ मैं, कुछ समझ नहीं आ रहा ना। तो ऐसे करके सोच रही होती। तो उसकी जो फ्रेंड होती है ना शबाना, वो कहती क्या हुआ श्वेता इतनी क्यों टेंशन ले रही है? तो कहती यार तुम्हें एक बात बताऊँ? तो कहती हाँ बोलो ना। तो कहती वो ना उस दिन हम पता नहीं पापा और हम गए थे ना, तो उसी दिन ये शबाना मैम जो, सॉरी यार तेरा नाम आ रहा है बार बार, क्या करूँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो कहती क्या हुआ? तो कहती अरे वो फिजिक्स वाली मैम नहीं है क्या, उसका क्या नाम है यार? तो कहती मुझे क्या पता। तो फिर बाद में दूसरी लड़की को पूछ रही होती ना यार उनका नाम क्या है? तो कहती कृष्णा। तो कहती हाँ हाँ वो कृष्णा मैम है ना, तो वो उस दिन पार्क में आए थे और मैंने थोड़ी बहुत भिड़ गई उनसे। तो कहती क्यों, तू क्यों भिड़ी उनसे, क्यों भिड़ी, दूसरे भी तो लोग होते हैं। तो कहती अच्छा तो मैं क्या सबसे भिड़ती थोड़ी ना फिरती हूँ पागल, वो पता नहीं कैसे यार मुझे कुछ नहीं पता था, ये वही अपने स्कूल में ही होंगे और मुझे भी वापस आना ही पड़ेगा। अगर मुझे पता होता है कि मुझे वापस आना पड़ेगा तो मैं पागल हूँ क्या जो उनसे भिड़ जाती, और मुझे वैसे भी नहीं पता था यार, मैम पता होता तो क्या यार, तुम मुझे ये बताओ कि मैं उनको फेस कैसे करूँगी, शायद नेक्स्ट क्लास उन्हीं की है। तो कहती हाँ तो क्या हो गया, कुछ नहीं होता, तुम बस आराम से पढ़ाई करना और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना ताकि उनकी इमेज वापस तुम्हारे लिए सही हो जाए ना। तो कहती अच्छा यार क्या करूँ, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, हाय राम तो ऐसे करके वो घबरा रही होती ना बहुत ज़्यादा। तो फिर बाद में शबाना उसका हाथ पकड़ लेते हो, कहती घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा, कोई ना, तुम टेंशन ना लो बिल्कुल भी, ऐसे करके बोलती है ना। तो कहती थैंक यू यार, वैसे तो हाथ पकड़े रख, सच में बहुत वाइब्रेट हो रही हूँ मैं, पूरी काँप रही हूँ एकदम तो ऐसे करके बोल रही होती ना। तो कहती अच्छा काम डाउन मेरे बच्चे, ऐसे नहीं करते। तो कहती हाँ चुप रहे अब
तो ऐसे करके करती है ना। और फिर बाद में दोनों ऐसे बैठे होते ना, तभी उनकी क्लास में केमिस्ट्री वाले सर आ जा रहे थे ना, जो पुराने वाले होते हैं। तो कहती अरे ये आ गए, इनकी क्लास नहीं थी क्या मैम की? तो कहती शायद लास्ट क्लास हो। तो कहती लास्ट क्लास कैसे, 8 पीरियड आते हैं टोटल, इन सबके वापस आएंगे एक एक पीरियड। तो कहती अच्छा ऐसा है क्या? तो कहती हाँ बिल्कुल। तो फिर बाद में कहती यार तब तो 2 बार फेस करना पड़ेगा मेरे को कृष्णा मैम को यार, हो भगवान अब क्या करूँ मैं। तो ऐसे करके कहाँ पर ही होते हैं। तो कहते हैं टेंशन मतलब कुछ नहीं कहेंगे, मैम है यार, वो सब माफ़ कर देते हैं, टीचर्स लोग माफ़ कर देते हैं, भगवान ही कर देते हैं, वो तो टीचर्स है फिर भी कर देंगे, तुम टेंशन मतलब बिल्कुल भी। तो ऐसे करके उसको सबाना थोड़ा कंट्रोल कर रही होती है ना। तो फिर बाद में जो श्वेता है वो ऐसे बैठे बैठे सोच रही होती है, और सर जैसे ही एंटर होते हैं तो कहते सर गुड मॉर्निंग सर। तो ऐसे करके खड़ी होती है ना। तो कहती गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून हो चुका है। तो कहती कहाँ सर, गुड मॉर्निंग ही है हमारे तो। ऐसे करके करते हैं। तो सर कहते और कैसी रही गैंग लीडर? तो कहते क्या सर आप सब लोग मुझे गैंग लीडर क्यों बुला रहे हो? तो कहती वो इसलिए कि तू सबको लेके गई थी और वापस सबको लेके आ गई। तो कहती क्या करो, तो इनको छोड़ के आती वहाँ पे? तो कहती नहीं नहीं अच्छा किया लेके तो आई, पर तू पता है ये सारी तेरे पीछे चलती है, मुझे तो ऐसे ही लगता है। तो कहती कैसे? इनसे तो हमारी क्लास की जनसंख्या भी तो बढ़ गई है ना। ऐसे करके सर बोलते हैं ना। तो फिर बाद में श्वेता कहती है अच्छा अच्छा ही किया ना मैंने तो आपके लिए। तो कहती है हाँ बहुत अच्छा किया, अब चलो निकालो जल्दी से नोटबुक निकाल दो, वापस मैं लेट हो रहा हूँ। तो ऐसे करके बोलते हैं ना। तो वो सर ज़्यादा ऐसे मतलब थोड़े खड़ूस टाइप के होते हैं ना, ज़्यादा भी नहीं पर थोड़े से होते हैं। तो सभी के साथ में ऐसे स्ट्रिक्ट तरीके से रहते हैं ना, तो थोड़े डरे हुए बच्चे होते हैं ना सारे। तो फिर बाद में जल्दी जल्दी नोटबुक निकालते हैं और थोड़ी वह श्वेता के साथ में मजाक करते रहते हैं ना, थोड़ा नाम बिगाड़ते हैं उसका ऐसे करके ना। तो सारे बच्चे ऐसे जेलस होते हैं ना श्वेता से कि ये सर इसी के साथ में इतना क्यों फ्रैंक रहते हैं ना, हमारे से तो इतनी बात ही नहीं करते। तो ऐसे करके श्वेता से थोड़े बहुत जलते हैं ना। तो फिर बाद में श्वेता कहती है कि यार तुम लोग, मैं वो आई हूँ इसलिए बोलते हैं, तुम लोग ऐसे मत करा करो, मुझे पता है तुम लोग मुंह फुला ले, तो मैं सबके मुंह देख के पहचान चाहती हूँ कि तुम्हारी क्या थिंकिंग चल रही है ना। तो ऐसे करके वो कहती है ना। तो कहती अच्छा तू इतना जानती है? तो कहती हाँ बिल्कुल। तो कहती हम इतने दिनों से सर के साथ में पढ़ रहे हैं पर सर तो कभी हमसे बात ही नहीं करते। तो कहती अच्छा तो तुम बातें किया करो ना, सर को बातों में लगाया करो। तो ऐसे करके हंसने लग जाते हैं। तो सबाना कहती चुप रहे, क्यों लड़ती है इससे, रहने दे, तू पहले भी 10th में भी इससे लड़ाई करती थी, इसको छोड़ यार फालतू में। तो ऐसे करके करती ना। तो फिर श्वेता कहती यार मैं कहाँ लड़ती हूँ, ये हमेशा उल्टी चलती है, हमेशा ये पागल है बिल्कुल। बेवकूफ़। तो ऐसे करके करती है ना। तो फिर सबाना कहती छोड़ना तू क्या इनके चक्करों में पड़ रही है वापस से, अब लड़ाई झगड़े छोड़ और पढ़ाई पे ध्यान दे थोड़ा सा। वैसे भी तू आ गई है छोड़ के, अगर इस बार जो अच्छे परसेंटेज वगैरह नहीं बने ना तो तेरी इमेज बिल्कुल ख़राब हो जाएगी कि बढ़िया ही आर्ट्स छोड़ के साइंस पढ़ने वाली, साइंस क्या इज्जी थोड़ी ना है जो पढ़ी जाएगी। ऐसे करके बोलेंगे वरना तू ध्यान लगाए ना पढ़ाई में। ऐसे करके सबाना कह रही होती है ना। तभी जो केमिस्ट्री वाले सर वो कहते हैं हो ध्यान लगाओ इधर, बातें बाद में करना, ऐसे करके बोलते ना। तो फिर बाद में जो सर वो बाहर गए होते ना, तो वापस आके बोल रहे होते ना अंदर। तो कहते अच्छा सॉरी सर, वो सॉरी ऐसे करके श्वेता बोलते ना। तो फिर बाद में सर वापस अपने नोट्स वगैरह लिखवाने लग जाते और स्टार्टिंग कर दी होती ना पढ़ाने की। और फिर बाद में जो अपनी सर है वो जैसे उनकी क्लास और होती है वो चले जाते ना। तो अब तो भाई कृष्णा की सॉरी श्वेता की जो हार्ट बीट है वो धम 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 चल रही होती है ना, क्योंकि अब उसे डर लग रहा होता है, डर के मारे चल रही होती है ना इतनी फास्ट। फिर बाद में जो अपनी श्वेता है वो ऐसे बिल्कुल बेंच को पकड़ के बैठी होती है ना एकदम नीचे से, और फिर बाद में ऐसे काँप रही होती है ना, धूज रही होती है पूरे। तो फिर बाद में सबाना कहती क्या हो गया, मैम ही तो है यार, तू भी ना इतनी पागल कैसे हो रही है? तो कहती हाँ तो मेरे को डर लग रहा है यार बहुत ज़्यादा। तो कहती डरने की क्या बात है यार, वो मैम है कुछ नहीं कहेंगे, तो हम नए हैं, वैसे भी तुम्हें पता नहीं अपनी बहुत इज्जत है अभी फ़िलहाल, हम वापस आए ना तो बहुत इज्जत है, तो उसे तू ऐसे डर तो मत यार, प्लीज़ मत डर, ऐसे मुझे नहीं अच्छा लग रहा। ऐसे करके उसको कहती है ना। तो फिर बाद में जो श्वेता है वो कहती यार मैं भी नहीं डरना चाह रही हूँ पर क्या करूँ अब मैं। वो ऐसे ही बातें कर रहे होते ना, तभी उनकी क्लास में जो है सर आ जाते हैं ना। तो कहती हैं हिंदी वाले सर कैसे आ गए? क्या यार तुम लोग मुझे टाइम टेबल बता सकते हो? ऐसे करके श्वेता जोर से चिल्लाती है ना। तो फिर सारे बच्चे उसकी तरफ देखते थे ना। तो सर भी कहते क्या हो गया श्वेता, सब ठीक है? तो कहती और नहीं तो क्या सर, मुझे टाइम बताया नहीं कि किसका पीरियड कब आना है, कौन सा पीरियड किसका है, कम से कम मेरे को वो जो शेड्यूल है वो तो बता देना। तो कहती क्यों, तुझे क्या लेना देना, तुझे जो आ रहे पढ़ ले उनसे। तो कहती नहीं पर मुझे चाहिए सर, ऐसे थोड़ी चलता है, सारा टाइम टेबल लिखना है मुझे, ये बता ही नहीं रहे, इनको बोलो कि मुझे बताए। तो कहते अच्छा ठीक है ले रहे, मैं बता देता हूँ। तो ऐसे करके सर फिर उसको फ़ोन में फ़ोटो निकाल के उसको दे देते ना। तो फिर बाद में वो जल्दी से उसको नोट कर लेते ना, ऐसे जल्दी जल्दी शॉर्ट में, और कहती हाँ अब ठीक है। इतनी खामखा मेरी बीपी बढ़ा दी इन लोगों ने। तो कहती इतना क्यों हाँ पर क्या हो गया? तो कहती कुछ नहीं, आप पढ़ाओ सर। तो ऐसे करके बैठ जाती है। और फिर बाद में ऐसे बुक निकाल रही होती ना, तो उसको बुक वगैरह भी मिल गई होती ना, वैसे भी वहाँ की 2 बुक बची हुई होती है उसके पास और दूसरी वाली उसको मिल गई होती है। तो फिर बाद में बुक निकाल के बैठ जाती है ना, और सर जो है वो हिंदी की जो फर्स्ट चैप्टर वगैरह मतलब जो उनका चैप्टर होता है चल रहा होता है वो चलवाने लग जाते हैं ना वापस। और फिर बाद में ऐसे वो अपना जैसे ही चैप्टर क्लियर होता है फिर बाद में वो चले जाते हैं ना वापस। वो कहते हैं अच्छा ठीक है ना, इसके क्वेश्चन आंसर करके लेके आ जाना, मैं चेक करूँगा। और ऐसे बोल के वो चले जाते हैं ना। तो अब तो मतलब 4 पीरियड तो ख़त्म हो ही चुके हैं। तो उनका वो ब्रेक लग जाता है ना इंटरवल वाला। तो जैसे इंटरवल का ब्रेक लगता है
तो फिर बाद में जो श्वेता है वो कहती हाय राम बच गए, अब नेक्स्ट में ही आएगा, मतलब उनके दोनों पीरियड नेक्स्ट में ही है ना। तो कहते हाँ तो फिर बाद में ऐसे करके वो बैठी होती है ना बाहर थोड़ा धूप में जाके। तो फिर बाद में वो उसको पसीने आ रहे होते हैं, तो श्वेता कहती है कि जो सबाना होती है वो कहती है कि यार तू यहाँ क्यों बैठी है, अंदर बैठ जाना। तो कहते अंदर बैठूंगी फिर भी आएंगे पसीने, देख तू मेरे हाथ को एक बार। तो कहते तू इतना क्यों घबरा रही, मुझे समझ नहीं आ रहा, तो कभी तू घबराती ही नहीं है इतना, तो इतना क्या हो गया यार ऐसा भी। तो कहती कुछ नहीं यार, थोड़ी बेइज्जती कर दी थी उनकी, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद मेरी वाट लगने वाली है, अब मुझे पता नहीं नेगेटिव वाइब क्यों आ रही है। तो कहती कुछ नहीं होगा, तू पॉजिटिव रहे ना, तू पागल हो गई, मुझे ऐसे लग रहा है मैं तेरे साथ दोस्ती तोड़ दूंगी ऐसी करेगी तो। अब चुपचाप सही से रहना, जो श्वेता है असली श्वेता, खून खोलने वाली श्वेता वो चाहिए मुझे, ऐसी डरपोक वाली नहीं। तो कहती क्या तो सर मैम से भी लड़ती फिरूँ क्या। तो कहती नहीं यार वैसी वाली बात नहीं है, पर सोच ना थोड़ा सा, थोड़ा खुला माइंड रख, ऐसे सोच कि कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, तू टेंशन ना लेना। तो फिर बाद में कहती चल ठीक है मैं मुँह धो के आती हूँ। तो ऐसे करके फिर वो टंकी के पास चली जाती है ना, पानी की टंकी होती है, तो वहाँ जाके ऐसे मुँह धो रही होती है ना। तो वो कहते साइड हो ना, ऐसे करके आवाज़ आती है, कहती ये कौन है। तो ऐसे करके पीछे घूमती है, तो वही कृष्णा मैम होते हैं, तो वो ऐसे काँपने लग जाती है ना। फिर बाद में वो थोड़ा दूर होती है, कहती जी मैम। तो ऐसे करके साइड में हो जाती है ना। तो कहती है अच्छा श्वेता कैसे लग रही है क्लासेस। तो कहती जी मैम बिल्कुल बढ़िया एकदम लाजवाब, क्या कहना। तो कहती है क्या हो गया सब ठीक है। तो कहती जी बिल्कुल ठीक है। तो कहती अच्छा ओके चलो। तो ऐसे करके वो हाथ धो के वहाँ से चले जाते हैं ना मैम। तो कहती कि हाथ धोने आए थे क्या यहाँ पे, मुझे लग रहा था मेरे ही धोने आए, मेरे को ही धोने आए यहाँ पे। फिर बाद में जल्दी से अपना मुंह वॉश किया होता ना, उसको ऐसे पहुँच के वापस आ जाती ना सबाना के पास में। कहती यार जिससे बचने गई थी वही मिल गई। तो कहती क्या मतलब। तो कहते अरे जिसके लिए गड्ढा खोदा उसमें मैं गिर गई। तो कहती क्या बोलना चाह रही है सही बोल। तो कहते अरे यार मैं गई थी ना अभी, तो वहाँ पे मैम आ गए, देख लो जिनके लिए मुंह धोने गई कि भाई चलो माइंड फ्रेश करते हैं, तो वही आ गए वहाँ पे। तो कहती अच्छा कुछ बोला। तो कहती नहीं कुछ पूछ रहे थे बस। तो कहती क्या पूछा, उल्टा तो नहीं पूछ लेने वही वाला। तो कहती नहीं वो वाला नहीं पूछा, मतलब लड़ाई वाला नहीं पूछा, पर ये पूछा कि कैसी चल रही है पढ़ाई। तो कहती हाँ तो ये तो नॉर्मल है, इसमें कौन सी बड़ी बात है पागल, दिमाग ख़राब मत कर तू अपना, सब ठीक है चल अपने नोट्स उतारते हैं वो बचे हुए। तो कहती ठीक है। तो ऐसे करके फिर वो खाना वाना खा के दोनों ही, और फिर बाद में आ जाते हैं ना, और रूम में आके ऐसे खेल वेल नहीं रहे होते ना, हमेशा तो खेलते हैं पर वो नोट उसके उतारने होते हैं ना नोट्स वगैरह सारे। तो फिर बाद में उतारने के लिए बैठ जाते हैं ना दोनों ही, और ऐसे दूसरों की नोटबुक वगैरह ले लेके कर रहे होते हैं ना। तभी जो उनकी क्लास में वो मतलब आ जाते हैं ना, वो उनके जो वो प्रैक्टिकल करवाने वाले होते हैं ना, असिस्टेंट लैब असिस्टेंट, तो वो आ जाते हैं। तो वो जैसे ही आते हैं वो कहते हैं कि अच्छा वो प्रैक्टिकल स्टार्ट है तुम्हारे कल से, तो ये सामान लेके आना है तुम्हें खुद का। तो कहती सर हम कहाँ से लाएंगे। तो कहती शॉप से। तो कहती हमें मिल जाएगी। तो कहती हाँ बिल्कुल मिल जाएगी, टेस्ट ट्यूब चाहिए एक तुम्हारा खुद का, थोड़ा वो पकड़ने वाला स्पेचुला चाहिए, बस बात खत्म। तो कहती सच में यही चाहिए। तो कहती हाँ बिल्कुल, चिमटा, अपनी भाषा में चिमटा, और एक चम्मच और एक ट्यूब, ठीक है। तो कहती ओके सर। तो ऐसे करके सर वहाँ से चले जाते ना उनकी केमिस्ट्री लैब वाले। और फिर बाद में जो श्वेता वो कहती यार इतनी जल्दी प्रैक्टिकल करवाएंगे, हमें तो कुछ थ्योरी वगैरह पता ही नहीं कैसे करेंगे। तो कहते अरे सब समझा देंगे तुम टेंशन ना लो, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करवा देंगे, टाइट्रेशन वगैरह तो करवाएंगे। तो कहती तुम्हें कैसे पता। तो कहती हाँ तो वो 11th वाले पहले करते नहीं थे बैठे बैठे, चलो ये नहीं थे टीचर्स पर वो तो थे ना लेब असिस्टेंट, वो तो करवाते थे। तो कहती हाँ यार पर इतना सामान तो है नहीं यहाँ पे, कैसे करवाएंगे। तो कहती तू टेंशन ना ले, सब हो जाएगा आराम से, जब दिल से हो ना सब कुछ तो हो जाता है। तो ऐसे करके सबाना कहती है ना। तो फिर बाद में श्वेता कहती है अच्छा ठीक है बाबा, करो जल्दी उतारो। तो ऐसे करके कर रहे होते, तभी वहाँ पे बेल बज जाती है ना वापस बैठने की बच्चों की। तो सारे बच्चे आके बैठ रहे होते हैं, दूसरे भी आ गए होते हैं ना उनकी क्लास वाले भी सारे। तो फिर बाद में एक दो और आ रहे होते हैं जो घर पे खाना खाने गए होते हैं ऐसे करके, तो वो आ गए होते सारे। और फिर बाद में ऐसे ही बैठे होते ना, तो तभी उनकी क्लास में वो हो रहा होता ना कि वापस टन 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 ऐसा करके लगते हैं ना, मतलब कि मतलब 6 पीरियड चलने वाला है अभी, 5 पीरियड ऐसा करके ना। तो जैसे ही वो बसते हैं तो कहते हैं अब आएंगे मैम देख लेना, अब तो पक्का फिजिक्स वाली मैम ही है। तो कहती हाँ आज मंडे है तो आएंगे ही वही। तो कहती हाँ ना यार, हाँ, सब ठीक होगा, भगवान सब ठीक होगा ना, सब ठीक होगा। तो ऐसे करके कर रहे होते हैं। और फिर बाद में श्वेता जो वहाँ से उठ के पीछे वाली बेंच पे जाके बैठ जाती ना। तो कहती सबाना ये क्या हो गया, तो मेरे पास से क्यों उठ के बैठी उधर। तो कहती मैं पीछे बैठूंगी, नहीं मैं आगे नहीं बैठ रही। तो कहती अरे बैठ जा, कुछ नहीं होता, वापस आ, चुपचाप वापस आ जा, मारूंगी मैं वरना। तो ऐसे करके श्वेता को पकड़ के वापस आगे बिठा लेती ना। तो श्वेता के ऐसे पैर धूज रहे होते ना बुरे, दे तो वो बेंच पूरी हिल रही होती ना। तो कहती ये कौन है, क्यों हिला रहे हो यार, रुक जाओ ना। तो ऐसे करके बोलते हैं ना दूसरी लड़कियाँ। तो कहती अच्छा ठीक है बाबा, पर मैं क्या करूँ, मैं जानबूझ के थोड़ी ना हिला रही हूँ, अपने आप हिल रहे। तो फिर बाद में जो सबाना उसके पैर को पकड़ लेते ना, उसकी थाइस को एकदम टाइटली वाला। तो कहती कुछ नहीं होता, तू चुप रहे, आराम शांति से बैठ। ऐसे करके करती नहीं, कहती तू छोड़ यहाँ से, गुदगुदी होती है मेरे को। तो ऐसे करके श्वेता बोलती है ना। तो फिर बाद में सबाना उसको छोड़ देती है ना। तो फिर बाद में जैसे ही केमिस्ट्री वाली मैम अपनी कृष्णा मैम आती है, तो जैसे ही अंदर आती है तो एकदम मस्त चलते धीरे धीरे चलते चलते आ रही होती ना। तो कहती ओह, ऐसे करके श्वेता करती है ना। तो सबाना कहती क्या हुआ। तो कहती अब क्या होगा मेरा। तो कहती चुप,
बिल्कुल चुप, अब तो बकवास की ना मारूंगी सच्ची, मैं परेशान हो चुकी हूँ सुबह से तेरे, अब आए हैं मैम और सुबह से परेशान कर रही है तू, है ना। तो ऐसे करके करती है ना, कहते अच्छा ठीक है चुप 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 चुप, अब बोले जाएंगे पकड़े जाएंगे तो और ज़्यादा मार पड़ जाएगी, चुप। तो ऐसे करके एकदम साइलेंट होके बैठ जाते हैं ना। तभी वो मैम आते हैं और कहते कि कैसे हो सब लोग, क्या आप इंट्रोडक्शन देंगे आपका। तो ऐसे करके करते हैं ना, और फिर बाद में खुद का भी देते हैं ना। वो कहते हैं मेरा नाम कृष्णा है और मैं तुम्हारी फिज़िक्स की टीचर हूँ, लेक्चरर हूँ, और अभी मैं जस्ट फर्स्ट मेरी जॉब यहीं लगी है, मतलब फर्स्ट मेरा अभी जो जॉब लगना होता है वो डायरेक्ट यहीं लगा है, पहली जॉब ही यही है, इसी स्कूल में ना। ऐसा करके बोलते हैं। तो कहते अच्छा फर्स्ट जॉइनिंग है क्या, फिर तो खड़ूस होगी पक्का। तो ऐसे करके श्वेता कहती है ना, तो कहती तुम्हें कैसे लगता है। तो कहती हाँ ना, हो भी सकता है ना यार ऐसा। तो फिर सबाना कहती ऐसा नहीं हो सकता पागल, अभी नए नए आए तो इनको एक्सपीरियंस नहीं है कि बच्चे कितने खड़ूस होते हैं कितने नहीं। अगर दूसरी ट्रांसफ़र होके आते तो फिर पता चलता है ना कि ये हाँ उनको पता है ऑलरेडी, पर अभी नहीं पता इतना, छोड़ो ना तुम। ऐसे करके करते हैं ना। तो मैम कहते हैं अच्छा तुम लोग अपना इंट्रोडक्शन दोगे, ऐसे करके बोलते हैं। तो फिर बाद में सबाना सबसे लास्ट में होती है, तो वो जल्दी से खड़ी हो जाती है, कहती जी मेरा नाम सबाना है, मेरे इतने परसेंटेज थे और मैं वहाँ ऐसे चली गई थी, वापस आ गई हूँ। तो ऐसे करके बोलते हैं तो सभी हंसने लग जाते हैं ना। तो फिर बाद में श्वेता खड़ी होती है, कहती जी मेरा नाम श्वेता है और मैं क्या क्या बोलूँ, क्या बोलूँ मैम आगे। तो कहती कुछ नहीं, बैठ जाओ तुम, जानती हूँ मैं तुम्हें। तो ऐसे करके करते हैं ना। तो फिर बाद में श्वेता ऐसे बैठ जाती, कहती थैंक गॉड बच गए। ऐसे करके सांस ऊपर नीचे कर रही होती है ना। तो सबाना कहते क्या यार तू क्यों इतना घबरा रही है, कुछ नहीं होता, टेंशन ना ले बिल्कुल भी। तो फिर बाद में बाकी लड़कियाँ भी जो नई नई आई होती ना अभी उसके साथ में, श्वेता के साथ में, वो भी अपना इंट्रोडक्शन दे रही होती ना। और फिर बाद में मैम कहते हैं अच्छा ठीक है चलो फिर नोट वगैरह कर लिया होगा पहले का या अभी बाकी है, कर लेना कोई ना। त्रुटि करवाई थी मैंने, ज़्यादा कुछ नहीं करवाया था। तो मैं लेट वापस, मैं यहाँ पे स्कूल में ज्वाइनिंग मेरी लेट थी ना, मैं रूम देखने में रह गई थी बस फ्लैट देखने में अपना। तो ठीक है फिर करें चालू करें, आज का नया चैप्टर शुरू होने वाला है, वैसे भी कोई बीच वाला नहीं है तो ध्यान से पढ़ना है ना। और कुछ नहीं ज़्यादा इतना भी नहीं है, मैं करवा दूँगी वापस ये सब कुछ, और इंटरोगेशन ये सब सब चलता रहेगा, तुम टेंशन मत लेना बिल्कुल, है ना। तो ऐसे करके मैम कहते हैं ना। तो कहते जी 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 मैम। ऐसे करके सारे बच्चे उनकी तरफ देख रहे होते हैं और बहुत स्वीट होते हैं ना, सारे बच्चे उनसे बातें बातें भी कर रहे होते हैं, पर श्वेता तो बहुत ज़्यादा घबरा रही होती है ना उनकी तरफ देख के। तो कृष्णा मैम श्वेता को देखती है ना कि बहुत ज़्यादा ऐसे डिस्टर्ब सी लग रही है ना। तो फिर बाद में कृष्णा मैम कहते हैं उसको कि हेलो श्वेता सब ठीक है। तो कहती जी 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 बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो कहती कहीं कहीं फीवर वीवर तो नहीं है तुझे। तो कहती नहीं कुछ नहीं है मैम, मैं ठीक हूँ। तो फिर बाद में कहती तुम्हारा नाम शबाना ना। तो कहती जी जी मैम। तो कहती अच्छा तो ये इतना क्यों घबरा रही है, क्या हो गया, ये हमेशा ऐसे हकला के ही बोलती है क्या। तो कहती नहीं नहीं आपको पता होगा ना वो तो। तो कहती मुझे तो पता है ये अकला के नहीं बोलती, बहुत स्ट्रिक्ट बोलती है, पर आज तो ये क्यों इतना घबरा रही है मुझे समझ नहीं आ रहा। तो कहती पता नहीं मैम, इसी से पूछ ले। तो ऐसे करके सबाना दूसरी तरफ फेस कर लेती ना। तो फिर बाद में मैम कहते चलो फिर पढ़ने में ध्यान दो, आ जाओ जल्दी 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 निकालो नोटबुक निकालो। तो ऐसे करके फिर वो अपने सारे जो चैप्टर होते हैं वो उनकी थ्योरी वगैरह करवा रहे होते हैं, और जो मतलब न्यूमेरिकल्स वगैरह होते हैं वो भी करवा रहे होते हैं ना। तो श्वेता बड़े ध्यान से एकदम बिल्कुल ध्यान से बैठी होती है ना, कोई सबाना कुछ भी बोल रही होती है तो उसका मतलब रिस्पॉन्स ही नहीं दे रही होती, चुप बिल्कुल चुप, मुझे मेरी इमेज वापस सही करनी है बस। तो ऐसे करके श्वेता जो है वो बिल्कुल ध्यान से एकदम स्ट्रिक्ट तरीके से देख रहे होते हैं ना, जो मैम समझा रहे होते हैं, जो मैम मतलब पूरा जो जो लिखवा रहे होते हैं, जो करवा रहे होते हैं ना इक्वेशन वगैरह सारी, वो बहुत अच्छे से देख रहे होते हैं ना। और फिर बाद में बिना जानबूझ के बिना देखे ऐसे ट्राई कर रही होती है कि मैं लिख सकूँ इसको, मेरे को समझ आए ना। तो ऐसे करके कर रही होती है। और फिर बाद में मैम जो है वो 3-4 क्वेश्चन देते हैं ना कि इनको जल्दी से सॉल्व कर लो, तो ऐसे करके। तो फिर बाद में जो श्वेता है वो जल्दी जल्दी करती है ना, तो उसके सही हो जाते हैं, मतलब कर लेती हैं चारों ही। तो फिर बाद में वो कहती है मैम हो गए। तो कहती हो भी गए इतना जल्दी। तो कहती हाँ जी मैम। तो ऐसे करके फिर बताती है ना। तो कहती वाह रुको 1 मिनट मुझे चेक करने दो। ऐसा करके फिर वो चेक करते हैं ना। तो कहती हाँ सही है वैसे तो, बिल्कुल सही है, ये थोड़ा सा गलत है इसको सही करो। तो कहती कहाँ से मैम मुझे समझ नहीं आया ये। तो कहती हाँ ये ऐसे करके ऐसे होगा, ऐसे करके बताते ना वहीं पे बेंच के पास आके ना। और फिर बाद में श्वेता जो कहती ठीक है मैम ओके मैं करती हूँ। तो ऐसे करके वापस सही कर लेते ना। तो कहती जी मैम हो गया। तो कहते अरे वाह शाबाश, ऐसे करके करते हैं। और कहते हैं किसी और का हुआ है, तुम पहले से पढ़ रहे हो, बताओ जल्दी किस किस का हुआ है। तो ऐसे करके बोलते हैं ना। तो फिर दूसरे बच्चे भी ले लेके आ जाते हैं ना, कहते हाँ बिल्कुल सही है सारे सही है, ऐसे करके वो चेक कर रहे होते हैं ना। और फिर बाद में कहते चलो भी दूसरा निकालो सबके, ये मैं कर देती हूँ इसको, जल्दी से मिला लो अपने ना, मैं सारों का चेक नहीं कर सकती। तो ऐसे करके वो करती है और फिर बाद में सभी का मिलाती है ना। तो थोड़ी देर में जैसे उनकी क्लास ओवर होती है तो वो फिर बाद में वो चले जाते हैं ना वहाँ से। तो बाकी सारे बच्चे कह रहे होते हैं कि यार इन मैम का समझ ही नहीं आता। तो कहती क्या मतलब। तो कहते अरे ये पढ़ाते वो समझ नहीं आता, ऐसे करके दूसरे बच्चे पुराने बच्चे कह रहे होते हैं। तो कहते क्या मतलब समझ नहीं आता, एक बारी में इतना समझ आ गया मेरे को, झूठ बोलते हो तुम लोग, बहुत अच्छे से समझ आती हो। कहती हाँ तो तुम्हें फिजिक्स अच्छी आती है ना, तुम्हारी मैथ भी पहले अच्छी थी, हमारी थोड़ी ना थी। वैसे इंटेलिजेंट बच्चे तो सारे निकल गए यहाँ से। वो कहती कहाँ। तो कहती मैथ लेके चले गए यहाँ से। तो कहती सच में। तो कहती हाँ 2-3 थे वो निकल गए, कहाँ तुम्हें दिख रहे हैं क्या वो यहाँ पे। तो कहती नहीं 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 है। तो कहती फिर अब तो
चांस है हमारे भी, हम फर्स्ट रैंक ले आए। तो ऐसे करके दूसरे बच्चे कर रहे होते ना। तो श्वेता कहती हाँ तुम तो वैसे भी इंटेलिजेंट हो ही, 2-3 तो है ना, तुम दोनों तो। ऐसे करके एक लड़का होता है एक लड़की होती है, उनकी तरफ देख के कहते हैं ना, वो कहते हैं हम तो आएंगे 5वें छठे पे तो आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमें। तो ऐसे करके श्वेता कहती है ना। तो फिर बाद में सारे बच्चे कह रहे होते हैं यार तू भी पढ़ सकती है, वैसे तुम्हें इतना अच्छी सोल हो गया, तो फिजिक्स तो तेरी अच्छी है ही, बॉटनी मतलब बायोलॉजी और केमिस्ट्री तो तुझे अच्छी करनी है, बाकी सब तो ठीक है। तो कहते अच्छा इंग्लिश क्या, मेरे पापा पढ़ने आएंगे यहाँ पे, तुम्हें पता नहीं इंग्लिश कैसी है मेरी। तो ऐसे करके हंसने लग जाते ना। तो फिर बाद में जो सारे बच्चे होते हैं वो कहते हैं कि अच्छा चलो अभी आएंगे वापस, सर आएंगे। तो कहते सर कौन से, क्या केमिस्ट्री वाले? तो कहते हैं हाँ, तो अब तो लिख लिया ना, अभी देख ले। तो कहते अच्छा ठीक है सॉरी बाबा। तो ऐसे करके फिर वो देख रही होती ना। तो फिर बाद में जैसे उनकी क्लास में वो बेल बजती है ना, तो जो केमिस्ट्री वाले सर आते हैं वो आ जाते हैं वापस और वैसे पढ़ाने लग जाते हैं ना। तो जैसे उनकी क्लास होती है फिर बाद में वापस केमिस्ट्री वाली वो उनकी कृष्णा मैम की क्लास आ जाती है ना, मतलब फिजिक्स की। तो जैसे ही उनकी क्लास आती है तो फिर बाद में श्वेता को अब थोड़ी बहुत मतलब नरमाहट, जो गर्माहट घबराहट होती है वो कम हो गई होती ना, अब थोड़ा बहुत नॉर्मल फील कर रही होती ना। तो फिर बाद में ऐसे शांति से बैठती और ऐसे देख रही होती ना। तो फिर बाद में उसने अभी तक मैम को पूरा मतलब एकदम उसका फेस भी मैम का अच्छे से नहीं देखा होता ना, क्लियरली नहीं देखा होता। तो फिर बाद में ऐसे ऊपर नज़र करके वो ऐसे मैम को देख रही होती ना, तो वो कहती यार मैम तो बिल्कुल जवान लगते हैं ना, हमारी एज के नहीं लगते। तो कहती हाँ लगते तो हैं वैसे, पर फिर भी थोड़ा बहुत हो गई है एज। तो कहती अच्छा इनकी शादी वादी हो गई है क्या? ऐसे करके वो पूछ रहे होते ना। तो कहती हो इतना क्यों पूछ रही है? तो कहती नहीं बस ऐसे ही नॉर्मली पूछ रही हूँ यार कि हो सकता है हमारी सारी मतलब लगभग टीचर्स की हो रखी है तो इनकी भी हो गई होगी ना। तो कहती नहीं फ़िलहाल तो नहीं हुई। तो ऐसे करके दूसरे बच्चे कह रहे होते ना, वो कहती सच में फ़िलहाल नहीं हुई, अभी तक नहीं हुई मैम की शादी यार सच में? तो क्या तुम्हें पता भी है या हमें मजाक कर रहे हो? तो कहती हाँ हम बहुत बातें करते हैं, अभी देखना इस पीरियड में बिल्कुल नहीं पढ़ाएंगे। तो कहती क्यों? तो कहती देखना अभी। तो ऐसे करके बात कर रहे होते ना। तो फिर बाद में जैसे ही मैम आते हैं वो आके चेयर पर बैठ जाते हैं और फिर बाद में बच्चों से बातें करने लग जाते हैं ना। तो फिर सारे बच्चे उनके पास जाके बैठ जाते हैं और ऐसे उनसे बहुत ऐसे फ्रैंक होकर बातें कर रहे होते हैं। सारे कहते हैं यार ये मैम डांटते नहीं है क्या? तो कहती नहीं सभी के साथ ऐसे रहते हैं। तो सारे लड़के भी उनके पास खड़े होते हैं और लड़कियां भी उनके पास ही खड़ी होती ना, और ऐसे बातें कर रहे होते हैं। तो श्वेता तो अपनी जगह से हिल भी नहीं रही होती ना वो अपनी जगह पर बैठी होती है। तो फिर बाद में शबाना कहती है हम भी चलें उनके पास? तो कहती नो बिल्कुल चांस नहीं, तुझे जाना है जा, मैं तो नहीं जाने वाली। तो ऐसे करके शबाना तो उठ के वहाँ से चली जाती है और जो श्वेता है वो वहीं अपनी बेंच पर बैठी होती ना। तो सारे बच्चे ऐसे मैम का फ़ोन लेके फ़ोन में फ़ोटो देख रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा ऐसे उनकी सबकी वो होती ना बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो गई होती है। शबाना और जो नई लड़कियाँ होती है वो तो दूर ही खड़ी होती है थोड़ा सा, पर बाकी जो पुराने बच्चे हैं वो तो बहुत अच्छे से मतलब मैम के साथ में हो रहे होते हैं ना, इन्वॉल्व हो गए होते पूरे। तो कहते यार मैम इतने फ्रैंक है क्या? मैं खामखा डर रही थी, मैंने सोचा पता नहीं मैम वो स्ट्रिक वाले होंगे जैसे जो बायोलॉजी वाले हो ऐसे डांट वाट देते हैं, मैंने तो ऐसे ही सोचा था यार। ठीक है अच्छे हैं वैसे है ना? तो कहती हाँ वैसे तो अच्छे ही लग रहे हैं। तो फिर बाद में सारे बच्चे उनसे पूछ रहे होते हैं ना कि मैम आपने क्या क्या किया, कहाँ कहाँ से पढ़ाई की ना, और हमें बताओ क्या क्या होता है आगे, हमें तो पता भी नहीं है क्या क्या करना पड़ता है आगे, क्या होता है, कैसे पढ़ाई होती है, क्या कॉलेजों में कौन से सब्जेक्ट मिलते हैं, कैसे करना होता है, सारी चीज़ें ऐसे पूछ रहे होते हैं ना। तो फिर बाद में कहते तुम्हें अभी कॉलेज की क्या टेंशन है, अभी 12th तो कर लो, 11th कर लो, फिर 12th कर लो, फिर बाद में देखना अभी क्या फालतू में लगे पड़े हो। तो ऐसे करके मैम बहुत अच्छे से उनसे बातें कर रहे होते ना। तो श्वेता कहती यार ऐसे इतने अच्छे मैम कहाँ से हो सकते हैं, इतने भोले से बिल्कुल, ये तो यार सच में यार भोले हैं ये। उस दिन वरना मेरे से भी तो लड़ सकते थे ना, हाँ थोड़ा बहुत किया था इन पर इतना भी नहीं किया था ना, वरना इनकी जगह कोई और होता तो सच में वहाँ चिथड़े उड़ा देता था मेरे। मैं इतनी बसी थी वहाँ पे, इतना भौंकी थी इनको, पर फिर भी इन्होंने कुछ नहीं कहा ना। तो ऐसे करके वो अपने दिमाग में सारी बातें चला रही होती है और ऐसे बैठे बैठे मैम को देख रहे होते हैं ना, बेंच पे वो बातें कर रहे होते हैं, उनको सुन रही होती है। तो फिर बाद में जो लड़कियाँ होती है दूसरी इंटेलिजेंट वगैरह वो ऐसे मैम को कह रही होती है ना कि मैम आपकी शादी क्यों नहीं हुई अभी तक? तो ऐसे करके पूछ लेती है ना। तो मैम कहते तुम्हें इनसे लेना देना है कुछ, पढ़ाई में ध्यान दो, शादी वादी क्या शादी? तो कहती नहीं वो बस मैम ऐसे ही पूछा ना। तो कहती हाँ नहीं पढ़ाई में ध्यान दो, सब कुछ हो जाएगा धीरे धीरे ऐसे करके हंसने लग जाते हैं ना। तो फिर बाद में बाकी लड़कियाँ कहती है अच्छा मैम फिर आप करवा रहे हो या फिर हमें कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह दे रहे हो? तो कहते हैं हाँ मैं न्यूमेरिकल्स दे रही हूँ, ये वाले जो है ना लास्ट वाले जो कल चैप्टर करवाया था उसके करो सारे। तो कहती जी मैम करते हैं। फिर बाद में जो है वो सारे बच्चे आके वापस अपनी बेंच पे आके बैठ जाते ना, और फिर बाद में जो मैम ने बोला होता वो कर रहे होते। तो अपनी श्वेता को तो पता ही नहीं होता चैप्टर में क्या है क्या नहीं है। तो ऐसे करके वो दूसरे सब्जेक्ट के उतारने लग जाती ना। तो मैम कहते कि श्वेता तुम नहीं कर रही? तो कहती जी मैम मैं कैसे करूँ, मुझे तो आता ही नहीं है। तो कहते अरे बहुत ईजी है, चलो मैं तुम्हें करवाती हूँ। तो कहती जी मैम हम रह रहे हैं। तो कहती अच्छा तुम सब लोग न्यूमेरिकल करो, तुम्हारे नोट्स मुझे दे दो मैं करवाती हूँ उनको। तो ऐसे करके एक नोटबुक ले लेते हैं और फिर बाद में ऐसे नोटबुक से ही समझा रहे होते ना। तो श्वेता कहती यार समझ तो कुछ आ ही नहीं रहा। तो फिर बाद में वो कहती मैम आपसे एक बात बोलूँ? तो कहती हाँ बोलो। तो कहती वो मैं ये कह रही थी कि ऐसे नोटबुक में करवा रहे हो तो ऐसे लग रहा है हिंदी वाला पार्ट पढ़ा रहे हो, तो समझ नहीं आ रहा।
तो कहती हाँ मुझे भी पता है, वो समझ नहीं आ रहा, मैं करवा दूँगी। तो ऐसे करके बोलते ना, और तुम एक बार ऊपर ऊपर का देख लो फिर मैं करवा दूँगी, ऐसे करके बोलते ना। तो कहती जी मैम ठीक है। तो ऐसे करके वो ऊपर ऊपर का चेक कर रहे होते ना, और थोड़ा बहुत आ रहा होता है, क्योंकि एक बार पल्ले पड़ जाए फिर बाद में वापस उसका करवाए बोर्ड पे तो भी समझ आ जाए ना। तो इसलिए मैम पहले उनको करवाना चाह रहे होते। तो जैसे करवाते हैं तो कहते अच्छा ठीक है, अब मैं तुम्हें एक्स्ट्रा क्लास ले लूँगी तुम्हारी, वापस जाते टाइम तो तुम रुक जाना है ना, जो नए नए बच्चे आए हैं रुक जाना, मैं करवा दूँगी ठीक है। तो ऐसे बोल के मैम वहाँ से चले जाते ना। तो कहते यार मुझे लग रहा है ये मैम ना पैसे वाले हैं। तो कहती मतलब, तो कहती तभी तो करवा रहे हैं, वरना पागल ट्यूशन बुला लेते हमको। तो ऐसे करके कहते हैं ना, तो दूसरे लड़के हंसने लग जाते हैं ना, दूसरे बच्चे। तो कहती तुम लोग हंस क्यों रहे हो मेरे पे। तो कहती वो इसलिए क्योंकि हमारे जो यहाँ पे सारे तीनों ही टीचर्स हैं ना, उन्होंने साफ साफ मना किया है कि हम कोई कोचिंग क्लास नहीं लेंगे, अगर तुम्हें एक्स्ट्रा क्लास चाहिए तो स्कूल में आओ, हम करवाएंगे तुम्हें, पर कोई हमारा ऐसा पैसे वाला वसूलने का कोई काम नहीं है, हम तुमसे 1 रुपया नहीं लेंगे, ना तुमसे कोई कोचिंग वगैरह बुलाएंगे तुम्हें बस। वो कहती सच्ची कसम से इन्होंने ऐसे बोला है। तो कहती हाँ बिल्कुल, ये कह रहे हैं कि हमारा तो उसूल है कि हम किसी से मतलब बच्चों से पैसे लेना हमें बहुत बुरा लगता है, तो हम नहीं कोई कोचिंग वोचिंग आज तक तो नहीं। जो पहले वाले अपने सर थे उन्होंने कभी बुलाया क्या, नहीं बुलाया ना। तो वो खुद अपना मतलब वो है दिल से अच्छे हैं कि उन्होंने अभी तक किसी को नहीं करवाया। अगर एक्स्ट्रा भी पढ़ना है तो भी तुम स्कूल में आके आराम से पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे ही मैम वगैरह भी है सारे, तो बहुत दयालु है यार सच में, बहुत ज़्यादा ही। तो फिर बाद में जो अपनी श्वेता वो कहती है अच्छा ऐसा है क्या, फिर तो यार मज़े हैं, पैसे बच गए, ओए होए बल्ले बल्ले, शाबाश शाबाश, मैं तो खेलने भी जा सकती हूँ, अब तो कोचिंग नहीं बुलाएंगे तो कोचिंग जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर ज़रूरत ही नहीं है तो फिर तो ओए होए ओए होए ओए होए, मैं तो वापस ज्वाइन कर रही हूँ अपनी अकेडमी। तो कहती अच्छा जाएगी वापस। तो कहते हाँ बिल्कुल क्यों नहीं। तो ऐसे करके श्वेता और सबाना दोनों बातें कर रहे होते ना। तो फिर बाद में सारे बच्चे कहते कि अच्छा श्वेता ला तेरे मैं लिख देती हूँ। तो कहती नहीं मैं खुद लिखूंगी तो कम से कम थोड़ा बहुत पल्ले तो दिमाग में तो आएगा भाई, हाँ ये चीज़ पहले मैंने लिखी थी, तो फिर याद रहेगा ना। तो ऐसे करके वो दूसरी जो सब्जेक्ट होता है उसके उतारने लग जाते ना। और फिर बाद में बैठी होती है ऐसे। तो उनकी क्लास में सेकंड क्लास उनकी जो मतलब होते ना थोड़ा बहुत, एक उसमें खेल कूद वाला लास्ट वाला होता ना, 7th और 8th पीरियड दोनों उनके खेल कूद वाले होते ना। तो कहती यार खेल कूद वाले अभी तक नहीं हटे क्या। तो कहती नहीं हट जाएंगे वो तो, पर अभी फ़िलहाल मतलब सर चले गए ना। तो कहती कौन से सर। तो कहती वही इंग्लिश वाले। तो कहती इंग्लिश की 2 क्लासें आती है। तो कहती नहीं यार वैसा कुछ नहीं है, पर ऐसे हर वार को अलग अलग चीज़ें होती है ना, हर डे को अलग अलग होता है, आज उनकी 2 क्लासें कल उनकी 2 होगी, कुल उनकी, ऐसा करके होता है। तो कहती अच्छा ऐसा है क्या, ठीक है फिर तो आज फ्री है मतलब। तो कहती हाँ बिल्कुल। ऐसा करके फिर जो श्वेता है वो कहती चलो फिर बाहर चलते खेलते हैं। तो कहती तू बड़ी हो गई है अब श्वेता, थोड़ा पढ़ ले। तो कहती ना मैं तो जा रही हूँ खेलने। ऐसे करके वो निकल जाते हैं ना। तो वहाँ पे पीटी टीचर होते हैं ना उनके, तो वो मिल जाते हैं। कहते कहाँ चले श्वेता। तो कहती जी सर वो अभी खेल का है पीरियड हमारा, तो आप हमें खिला रहे हो या फिर। तो कहती ठीक है चलो आ जाओ प्रैक्टिस करते हैं। तो कहती किसकी। तो कहती तुम्हें जो पसंद हो आ जाओ। तो ऐसे करके ग्राउंड में बुला लेते हैं ना। तो फिर बाद में श्वेता वहाँ चले जाते हैं, तो सर उनको खुद अपने हाथों से प्रैक्टिस करवा रहे होते हैं ना, बाकी बच्चे तो ऐसे बैठे होते थे, सर खुद ही करवा रहे होते हैं। तो कहते श्वेता तुझे बहुत मिस किया हमने। तो कहती क्यों सर। तो कहती तेरी खेल इतना अच्छा है यार, दौड़ वगैरह सब कुछ इतनी अच्छी है, तो हमने बहुत मिस किया तुम्हें सच में। कहते थैंक यू सर। अब फिर टीम लेके कहीं चल रहे हो या फिर ऐसे ही बोलते रहोगे हमेशा ही कि इस बार तो कोई ले जाने वाला है ही नहीं तुम्हें, ऐसे ही बोलते रहोगे या फिर इस बार ले जाओगे कहीं। तो कहती बिल्कुल बिल्कुल ले जाएंगे तुम्हें। सच में ले जाएंगे ना। तो ऐसे करके बोलते ना। तो फिर बाद में श्वेता कहती ठीक है सर फिर करते हैं। तो ऐसे करके वो वहाँ से सर के साथ में प्रैक्टिस कर रहे होते ना। तो जैसे ही उसकी प्रैक्टिस होती है सबाना उसको आवाज़ लगा रहे होते ना कि आ जा यार अब तो आ जा, मैम आ रहे हैं वापस। तो कहती मैम आ रहे हैं कौन से। तो कहती 8th पीरियड खाली नहीं है वो, उसमें मैम आ गए। तो कहती अच्छा ठीक है फिर आ रही हूँ। तो ऐसे करके वो भाग के आ जाती है ना। और फिर बाद में उनकी जो बायोलॉजी वाले मैम होते हैं ना वो ले लेते हैं ना उनकी क्लास, और फिर बाद में वो उनको लिखवाने लग जाते हैं ना। उनके तो लिखवाने का ही ज़्यादा काम होता है, बस वो बोलते जाना, वो नोट्स लिखते जाना ऐसा करके। तो फिर बाद में ऐसे जैसे होता है वो कहते यार कितना बोरिंग लगता है ना ऐसे, बस मैम समझाते हैं थोड़ा सा फिर बाद में लिखवाने लग जाते हैं, बहुत बोरिंग लगता है यार। तो कहते अब क्या करें, लगेगा वैसे वहाँ पे 3-4 बोरिंग क्लासें लेने से तो अच्छा है ना एक ही बोरिंग क्लास ले रहे हैं बस। तो ऐसे करके हंसने लग जाते हैं ना दोनों ही। तो फिर बाद में उनकी जो क्लास जैसे और होती है तो छुट्टी हो जाती है ना, तो वो सारे निकल के जा रहे होते हैं ना। तो श्वेता के जूते नहीं बंध रहे होते ना, उससे शूलेस खुल गए होते, किसी ने निकाल दिए होते और उसको अभी तक बांधना नहीं आता ना। तो फिर बाद में ऐसे बैठ के वो मतलब डाल रहे होते ना आपस में एक दूसरे में, तो उसका सही हो ही नहीं रहा होता। और सबाना जो उसके पापा के साथ में निकल गई होती ना, तो उसका कोई साथ ही नहीं होता, सारे निकल गए होते लगभग। तो अकेले ऐसे बैठ के बांध रहे होते पर उससे बंध ही नहीं रहे होते ना। तो ऐसे लटका लुटकी कर रही होती पर सही नहीं बन रहे होते। तभी वहाँ पे जो उनके सर टीचर्स लोग भी वो भी जाने लग जाते हैं ना, सिग्नेचर वगैरह कर कुरा के वापस अपने घर की तरफ ना, अपने जहाँ रहते हैं वहाँ। तो फिर बाद में जैसे सारे निकल रहे होते पर किसी का ध्यान उस दूसरी साइड आ ही नहीं रहा होता ना, उस रूम के सामने जहाँ 11th क्लास की लगती है ना क्लासें। तो फिर बाद में जो कृष्णा मैम है वो टंकी की साइड आए होते हैं ना वापस हाथ वाथ धोने से ना।
तो जैसे ही वो आते हैं, वो कहती क्या हुआ श्वेता? तो कहती जी मैम कुछ नहीं। तो कहती अच्छा किसका वेट कर रही है फिर, जाना नहीं है घर पे? तो कहती जाना तो है पर ये बंद नहीं रहे और मुझे दूर जाना पड़ता है यहाँ से, तो मैं ऐसे कैसे लेके जाऊँगी जूतों को हाथ में? तो कहती अच्छा क्या हो गया, बंद नहीं रहा? क्यों क्या हो गया? तो कहती वो मैम मुझे ना बांधना नहीं आता। तो ऐसे करके गर्दन नीचे करके कहती है ना। तो कृष्णा मैम कहते अच्छा बांधना नहीं आता क्या, चल ठीक है मैं बांध देती हूँ। कहती नहीं नहीं मैम आप क्यों? तो कहते अरे कोई ना मैं बांधती हूँ रुको। तो ऐसे करके आते ना और फिर बाद में उसके पैरों को ऐसे ऐसे कहते हैं रखो इसके ऊपर रखो। तो ऐसे करके उसकी जो ऊपर मतलब पर्ची लगी हुई थी ना वहाँ पे रख देती है। और फिर बाद में कहती मैम आप कहाँ मेरे पैरों को हाथ लगा रहे हैं? तो कहती बस कर मैं बांध रही हूँ ना। तो ऐसे करके फिर वो बांधने लग जाते ना। तो ये कहते देखो इसको ऐसे डालना है, इसको ऐसे करना है, फिर इसमें ऐसे फंसाना है और ये ऐसे बन जाती है। तो कहती वो ना मम्मी बांध के रखती है पर पता नहीं किसी ने शायद गुस्से में खोल दिए थे तो वापस नहीं बंध रहे थे मेरे से, ये पता नहीं किसी ने निकाल दिया था धागा, वरना तो मम्मी बांध के ही रखती है। कहती बेटा बांधना भी तो सीखना चाहिए ना। तो कहती हाँ जी मैम बिल्कुल, आप मुझे बेटा ना बुलाए ना। तो कहती क्यों क्या हो गया? तो कहती वो मुझे अच्छा नहीं लगता, कोई बुलाता नहीं है तो ऐसे अच्छा नहीं लगता। तो कहती अच्छा ठीक है ओके कोई ना मैं नहीं बुला रही, श्वेता ठीक है? तो कहती हाँ जी मैम बिल्कुल ठीक है। तो ऐसे करके फिर वो श्वेता कहती अच्छा मैम आप कहाँ रहते हो? तो कहती मैं भी तुम्हारे साइड ही रहती हूँ, उधर ही पार्क के पास में, तुम भी तो उधर ही रहते हो ना? तो कहती हाँ बिल्कुल मैम हमारा भी उधर ही है, पर आप कौन सी गली में रहते हो? तो कहती अच्छा ठीक है चल मेरे साथ मैं बताती हूँ। तो कहती आपके साथ चलूँ? तो कहती हाँ ठीक है चल ले आजा बैठ। तो ऐसा करके उसको स्कूटी पर बैठा देते ना और फिर बाद में दोनों ही वहाँ से निकल जाते ना। तो जैसे ही वो जा रहे होते ना तो श्वेता एकदम पीछे खिसक के बैठे होते ना लास्ट में सबसे, मैम को बिल्कुल टच भी नहीं हो रही होती ना। और फिर बाद में कहती मैम आप इतने अच्छे हो मैंने सोचा नहीं था। लगती क्या मतलब? तो कहती नहीं मैम कुछ नहीं, वो बस ऐसे कुछ नहीं चलो आप वो आगे। तो कहती अच्छा ये रहा मेरा घर, तुम्हारा किधर है? तो कहती वो आप आइए ना कभी घर पे, इधर से थोड़ा सा आगे राइट टर्न लेके वो पिछली वाली गली में। तो कहती अच्छा इधर है क्या तुम्हारा? तो कहती हाँ जी मैम। तो कहती अच्छा मेरा ये रहा है ना, अगर कोई ज़रूरत हो कोई भी डाउट वगैरह पूछने हो तो आ सकते हो तुम। तो कहती ओके मैम ठीक है थैंक यू। तो ऐसे करके वहाँ से उतर के वो चली जाती ना और ऐसे कहती है अरे मैम तो बहुत अच्छे हैं, मैं तो गलत ही एक्सेप्टेशन लगा के बैठी थी कि बहुत गलत होंगे। तो यार सच में अच्छे हैं वैसे, लगभग तो अच्छे ही हैं, अब पता नहीं आगे रंग रूप बदल जाए। गिरगिट हो शायद, हो सकता है ना कुछ भी। ऐसे करके वो अपने आप हिसाब से बातें करते करते चल रही होती ना। तो फिर बाद में देखते गाइस आगे क्या होता है। डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।